देखा जा रहा है कि लगातार हीट के प्रकोप से लोग जूझ रहे हैं। अभी तक आपके पास कितने पेशेंट्स आ चुके हैं? हमारे पास 9 पेशेंट्स आ चुके हैं। 9 पेशेंट एडमिट हुए हैं लोकनायक में, और उसमें कुछ पेशेंट्स बहुत सीवियर थे, बहुत क्रिटिकल थे, और हमारे पास आज भी 4 पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं हीट स्ट्रोक की वजह से। सीवियर एक्सट्रीम जब हीट होता है, 45 डिग्री जब टेम्परेचर, तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना आता है, उससे आपका बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, सोडियम का लॉस होता है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपको शिकंजी या आपको नींबू का पानी और उसमें नमक आप ले सकते हैं। जिस तरह से भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और इससे हीट वेव और गर्मी लोगों के दिमाग पर, लोगों के शरीर पर किस तरह का प्रभाव डाल रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एलएनजेपी के एमडी सुरेश कुमार सर। डॉक्टर, देखा जा रहा है कि लगातार हीट के प्रकोप से लोग जूझ रहे हैं। अभी तक आपके पास कितने पेशेंट्स आ चुके हैं? हमारे पास 9 पेशेंट्स आ चुके हैं। 9 पेशेंट एडमिट हुए हैं लोकनायक में, और उसमें कुछ पेशेंट्स बहुत सीवियर थे, बहुत क्रिटिकल थे, और हमारे पास आज भी 4 पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं हीट स्ट्रोक की वजह से वेंटिलेटर पर हैं। जी हाँ। तो ये हीट स्ट्रोक आखिर क्या लक्षण क्या है हीट स्ट्रोक? देखिए, हीट स्ट्रोक हम तब कहते हैं तब कोई भी व्यक्ति जिसको कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस भी नहीं है, स्वस्थ है, और अचानक उसको धूप का एक्सपोजर से, सनलाइट के एक्सपोजर से उसको हाई ग्रेड फीवर होता है। हाई ग्रेड मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है, 106-107 डिग्री तक फीवर होता है, और उसके साथ साथ उसके ब्रेन पे उसका इफ़ेक्ट होता है। इसका मतलब है कि यदि किसी का बहुत हाई ग्रेड फीवर है और साथ में बेहोशी की हालत है, अनकॉन्शियसनेस है, सीजर्स हैं, दौरे पड़ते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन है, तो हम उसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। और हमारे पास जो भी पेशेंट्स आए हैं, वो लोग आए हैं या तो वो मज़दूर हैं, या जैसे एक कार मैकेनिक हमारे पास आया जो कि धूप में काम कर रहा था और वो वेंटिलेटर पर चला गया। इसी तरह से कुछ व्यक्ति जो कि ट्रैवल कर रहे थे बहुत लंबा नॉन एसी बस में, जैसे एक व्यक्ति हमारे पास बिहार से आया जो एडमिट है, जो कि बहुत गर्मी में ट्रैवल कर रहा था, और एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश से आया है जो कि हमारे यहाँ एडमिट है। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास ट्रैवल का हिस्ट्री लेकर भी आ रहे हैं, और इन सबको वही लक्षण थे, हाई ग्रेड फीवर था और बेहोशी की हालत है, और इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स को रीनल शटडाउन हो रहा है, यानी कि उनका यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, सीवियर एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन होता है, पल्स और बीपी कम हो जाता है, और इसके साथ साथ मल्टी ऑर्गन फेलियर भी देखा गया है कुछ पेशेंट्स में। ऑर्गन फेलियर भी आप बता रहे हो, और सबसे बड़ी बात आपने बताया कि 104 डिग्री से ऊपर 104 मतलब बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है, उसे भी ऊपर। तो जब जो मरीज वेंटिलेटर पर हैं, क्या मतलब उनके बचने के संभावनाएं हैं या फिर? अभी एक पेशेंट आज ही हमारा वेंटिलेटर से निकल के ठीक हो गया, अभी ओरली ले रहा है, कॉन्शियस हो गया है। तो यदि टाइम से पेशेंट आ जाते हैं तो बच जाते हैं, क्योंकि ये एक ट्रांजिएंट स्थिति है, अवस्था है, और उसमें सही टाइम पर सही इलाज होता है तो काफ़ी सारे पेशेंट्स बच जाते हैं। हमारे जो पेशेंट्स हैं काफ़ी सारे रिकवर भी हो रहे हैं। हमने देखा है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं यदि उनको टाइमली हम हाइड्रेट करें, आईवी फ्लूइड्स दें, कोल्ड स्पंजिंग करें, आइस बाथ बहुत महत्वपूर्ण है, आइस पैक्स हम उनको देते हैं, स्पेशली डिज़ाइंड जो है ट्रीटमेंट हम उनको मुहैया कराते हैं। लोकनायक में ये सारी सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, आप बता रहे हैं जो आपके पास पेशेंट्स आए हैं वो ज़्यादातर या तो मैकेनिक थे या तो मजदूर थे, जो ज़्यादातर धूप में काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं लंबा, तो वो कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हीट स्ट्रोक से हम कैसे बचें, कैसे अपने आप को बचाएं, क्योंकि भीषण गर्मी है, टेम्परेचर 46-47 के लगभग रहता है। हमने देखा है कि यदि आप बहुत सारा तरल सेवन करते हैं, लिक्विड का यदि आप सेवन करते हैं, 4 से 5 लीटर, कम से कम 5 लीटर यदि आप पानी पीते हैं, तो वो बहुत आवश्यक है हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए। नंबर 1, आपको पानी पीना है 4 से 5 लीटर। नंबर 2, आपको लूज क्लोथ्स पहनने हैं, बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। तीसरे, आपको छाता या सर पे कपड़े बांध के रखना है, ये बहुत आवश्यक है। और हर आधे घंटे में आप लस्सी, नींबू का पानी या जो भी फ्लूइड्स या लिक्विड्स अवेलेबल है उनका सेवन आप अवश्य करें। बच्चों को और बुज़ुर्गों को
हीट स्ट्रोक के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इनको इस तेज़ गर्मी में घर से बाहर ना निकलने दें, ताकि जो हीट स्ट्रोक का खतरा है वो ना रहे और आप उससे बच सकें। जो लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हैं, जो ज़्यादातर धूप में काम करते हैं, वो अपने साथ क्या ऐसा रख करके चले कि डिहाइड्रेट ना हो? देखिए, मैंने बताया कि नियमित रूप से हर आधे घंटे में पानी पिएं, सबसे महत्वपूर्ण है, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें। और दूसरा है कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो आप घर से बाहर निकलते टाइम, क्योंकि जैसे ही आप बस या ट्रेन से नीचे जाते हैं तब आपको धूप लगती है, तो उस टाइम आप अम्ब्रेला का यूज़ करिए, छाता का यूज़ करिए और सर के ऊपर कपड़ा ज़रूर रखिए। ज़्यादा आपने बताया कि जब हीट स्ट्रोक होता है ख़ास तौर पर, तो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी चीज़ें पीनी चाहिए? या फिर उसमें जैसे नींबू का पानी है, नींबू पानी है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स को ठीक करता है। आप फलों का रस ले सकते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स को ठीक करता है। लस्सी ले सकते हैं, उससे काफ़ी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का भी जो है प्रॉब्लम काफ़ी हद तक नहीं आपको देखने को मिलेगी, यदि आप काफ़ी सारे ये सब जो मैंने बताया इनका सेवन करते हैं। इसके साथ साथ यदि आप पाउडर आता है, आप ORS है, ORS है पाउडर है या इलेक्ट्रोल पाउडर है, वो आप हमेशा जब आप लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करते हैं तो वो अपने साथ रखिए। पर सबसे महत्वपूर्ण है नमक और पानी, ये बहुत, क्योंकि उसमें सोडियम भी होता है, क्लोराइड भी होता है, और जूस, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को ठीक रखते हैं। एक्चुअली लोगों में ये भी धारणा है कि कि नमक बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। इस मिथ को आप कैसे समझें? देखिए, नमक का सेवन हम तब रेस्ट्रिक्ट करते हैं जैसे कि कोई किसी को हाई ब्लड प्रेशर है या हृदय की बीमारी है, कार्डियक फेलियर है, तब हम नमक को कहते हैं कि आप कम मात्रा में लीजिए। पर क्योंकि बहुत सीवियर एक्सट्रीम जब हीट होता है, 45 डिग्री जब टेम्परेचर, तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना आता है, उससे आपका बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, सोडियम का लॉस होता है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपको शिकंजी या आपको नींबू का पानी और उसमें नमक आप ले सकते हैं। 10 ग्राम तक आप नमक आराम से ले सकते हैं, कोई उसका दुष्परिणाम नहीं देखने को मिलता है यदि आपको बहुत तेज़ गर्मी में यदि आप एक्सपोज होते हैं तो। और जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जो लोग इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर मजदूर हैं, लोग काम कर रहे हैं? देखिए, बहुत तेज़ जब धूप होता है तो धूप में काम ना करें, कम से कम 2 घंटे का रेस्ट ज़रूर करें। इसके साथ साथ आप नियमित रूप से पानी की ठंडी बोतल रखें और पानी का सेवन हर आधे घंटे में करते रहें, ताकि इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को ना मिले। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये 1 दशक में सबसे हाई टेम्परेचर इस बार दर्ज किया गया है, 47 डिग्री सेल्सियस जून में। तो अगर पिछले रिकॉर्ड को हम देखें, पिछली जून की गर्मी, उसमें आपने कितने पेशेंट देखे थे, इस बार कितने पेशेंट, मतलब कैसे कंपेयर? पिछली बार तो बारिश, एक रेगुलर अंतराल के बाद बारिश हो रही थी और टेम्परेचर इतना ज़्यादा सूटअप नहीं हुआ था जितना कि इस बार हुआ है। इस बार ह्यूमिडिटी प्लस जो ड्राई हीट है वो बहुत हार्मफुल होती है, और हमने इस बार ही देखा है कि ज़्यादा पेशेंट भर्ती हो रहे हैं। पिछले साल इतने पेशेंट हमें देखने को नहीं मिले थे, इस बार ही हमें ज़्यादा पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। और काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं हमारे पास, पुलिस की वैन भी लेके आ रही है, क्योंकि कई बार व्यक्ति बेहोश हो जाता है, अकेला व्यक्ति होता है, वो ट्रैवल कर रहा होता है, बेहोश हो जाता है, और पुलिस की जो वैन है, PCR वैन, वो भी हमारे पास ऐसे व्यक्तियों को लेके आ रही है जो बेहोश हो जाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप अपना आपको हाइड्रेट रखें, पानी का सेवन सबसे ज़्यादा करें, और धूप से बचने के लिए अम्ब्रेला या कपड़े का सिर को ढक के रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार, जिन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से आपको गर्मी से खुद को बचा के रखना है, क्योंकि गर्मी है और बहुत ज़्यादा काम भी ज़रूरी है, लेकिन खुद को हाइड्रेट रखना बेहद ज़रूरी है, और नमक और पानी का सेवन ज़रूर करें। विजय CP सिंह के साथ अंजलि राजावत, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।